वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसके हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ओके, इसका मतलब है कि हमारा जो ट्राइंगल है वो B पर राइट ट्राइंगल है, मतलब ये हमारा जो पॉइंट है ये B है। तो बट नेचुरली ये A बन जाएगा और ये C हो जाएगा। तो गिवन क्या है हमें यहाँ पे? गिवन है यहाँ पे कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें क्या गिवन है कि जो AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू क्या है यहाँ से 24, और जो BC की वैल्यू है ये हमारे पास 7। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें थर्ड साइड चाहिए है। जब हम थर्ड साइड निकाल लेंगे तो हम आसानी से जो भी आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C, दोनों ही वैल्यू आप बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो अब थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नाउ जो वैल्यू दी हैं वो लिखते हैं कि AB इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है कि BC इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अब हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? AB की वैल्यू है 24 स्क्वायर और BC की वैल्यू है 7 पे स्क्वायर। तो 24 पे स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 576 और 7 पे स्क्वायर होता है 49। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना बनेगा कि 625, दैट इज़ AC स्क्वायर इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स AC की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 625 पे रूट, और 625 पे रूट इसका मतलब कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो जो AC की वैल्यू है ये आ गई हमारे पास 25। ठीक है, अब जो हमें वैल्यू निकालनी है हम उस पर आते हैं। फर्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी है हमें कि साइन A और कॉस A, और दूसरी वैल्यू निकालनी है साइन C और कॉस C। अब देखिए ये 90 है और 90 के सामने C है, तो इस ट्राइंगल से तो क्या होगा कि आप साइन C कॉस C तो निकाल लेंगे। तो चलिए साइन C की वैल्यू क्या होगी? साइन C की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 24/25। ठीक है, और कॉस C, तो कॉस C की वैल्यू क्या बन जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7/25। अब आते हैं दूसरे टाइप पे साइन A कॉस A। ऊपर यहाँ पे है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि या तो आप डायग्राम को रोटेट कर लीजिए इस तरफ, इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। जब रोटेट इसके लिए करेंगे हम तो हमारे पास देखिए ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा A और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा एज इट इज़ B। अब AC की वैल्यू क्या है 25, तो ये वैल्यू 25 हो जाएगी। BC की वैल्यू है 7 और ये वैल्यू है 25। अब देखिए जो A एंगल है वो इस 90 के सामने आ गया है, तो अब इसमें हम आसानी से साइन A और कॉस A फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब निकालेंगे वैल्यू साइन A की। तो साइन A की वैल्यू क्या होगी? साइन A की जो वैल्यू है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7/25। और जो कॉस A की वैल्यू है, तो कॉस A की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है 25, सॉरी
ये वैल्यू 24 है, तो क्या बनेगी 24/25। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है कि इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो ये हमारे पास फिगर है, इस फिगर को हमें p और r दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको हम क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे, इस तरफ से रोटेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल जो है वो आपका रोटेट हो गया है और रोटेट होने पर P पॉइंट यहाँ पे आ गया है और जो R पॉइंट है वो यहाँ पे, Q यहाँ पे। तो QR की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, किसी भी डायग्राम से निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 13 और जो PQ वैल्यू है ये हो जाएगी 12। अब हमें कंडीशन में चाहे तो आप इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, P Q और R, इसमें क्या लगाएंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस और थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगी, ये साइड बनेगी हमारे पास PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देखिए डायग्राम में हमें QR की वैल्यू फाइंड करनी है। तो PR स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ से कि 13 पे स्क्वायर, PQ स्क्वायर मतलब 12 पे स्क्वायर प्लस QR पे स्क्वायर। अब 13 पे स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स वो होता है 169 और जो 12 पर स्क्वायर है ये कितना होता है हमारे पास 144 प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए 144 का ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ से QR स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 169 माइनस 144। तो जब 169 में से 144 कैंसिल करेंगे तो 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, ठीक है, एंड 6 माइनस 4 दैट इज़ 2 और 1 माइनस 1 0, दैट इज़ QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो स्टूडेंट्स QR की वैल्यू हो जाएगी 25 पर रूट और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5। तो अब यहाँ से जो QR साइड है वो कितनी बन जाएगी 5 आ जाएगी। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से 10p माइनस कॉट आर। जो 10p है वो इस डायग्राम से निकलेगा क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि जो एंगल है वो 90 के सामने होना चाहिए। तो 10p यहाँ से निकलेगा और कॉट आर इस डायग्राम से निकलेगा। बेसिकली दोनों डायग्राम हैं सेम, बस एंगल निकालने के लिए हमने इस डायग्राम को लेफ़्ट साइड टर्न कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड वैल्यू किसकी निकालनी है कि नाउ 10p एंड माइनस कॉट आर, ये हम लेके चले। 10p यहाँ से निकलेगा, 10 मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10p की वैल्यू क्या बन जाएगी 5/12, क्लियर है, माइनस कॉट आर। 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट की वैल्यू होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिर से क्या बनेगा 5/12। तो स्टूडेंट्स ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 5/12 से 5/12 जाएंगे तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास 0। इसका मतलब है कि 10p माइनस 10r की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारे पास 0। ये आपके पास क्लियर एंड कट आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप सो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। आप आराम से डायग्राम रोटेट करिए। अगर आप डायग्राम रोटेट नहीं करते हैं तो फिर ये जो परपेंडिकुलर और बेस हैं ये इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक। P के लिए अलग बन जाएगा, R के लिए अलग बन जाएगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि डायग्राम को रोटेट करें। डायग्राम रोटेट करने से वो एंगल 90 के सामने आ जाता है और जब ये एंगल 90 के सामने आ जाता है तो फिर आसानी से जो भी आपको रेशियोज फाइंड करने पड़ते हैं हम उस रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या है कि इफ़ sin a इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a एंड tan a। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि sin a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो अगर हम ट्राइंगल एक इमेजिन करें तो sin a, तो a मतलब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, a मतलब यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा c और ये हो जाएगा आपके पास b। तो एंगल c की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से 90। ठीक है, अब साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कितनी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 3 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमें थर्ड साइड निकालने के लिए फिर से क्या लगाएंगे, एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगी कि बी या ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब देखिए भाई, ए बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब क्या बनेगी 4 पे स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब 3 पे स्क्वायर, और जो सी ए है वो हमको फाइंड करनी है। ट्रांसपोज बाद में करेंगे, पहले 16 यहाँ पे 9 और ये सी ए स्क्वायर। तो जो सी ए स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 16 माइनस 9, और 16 में से जब 9 जाएंगे तो यहाँ पे 7 बचेंगे यहाँ पे पास। तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो जो सी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी √7। तो ये वैल्यू हमारे पास √7 आ चुकी है। अब आपको जो जो फाइंड करना हो वो राइट कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है, cos a। तो cos a, तो cos a की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है √7/4। नेक्स्ट क्या है tan a। तो tan a की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस √7 है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। स्टूडेंट्स, इसके बेसिकली जो क्वेश्चन है शुरुआत के 5, ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस को लिया है तो सारे इजी, बट ये थोड़े इजी हैं इसलिए इनको एक बार में लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं, मतलब रिमेनिंग 6, 7, 8, 9, 10, 11 और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसके बाद उस वीडियो में चर्चा की जाएगी उन क्वेश्चंस के बारे में। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन हमें दिया है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8 देन फाइंड sin a एंड cos a। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास कि 15 और cot a इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो cot a की वैल्यू है ये क्या बन जाएगी हमारे पास 8/15। डायग्राम हम पिछले क्वेश्चन का ले लेंगे कि a है तो बेसिकली a यहाँ पे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे बन जाएगा c और ये हो जाएगा हमारे पास b। अब tan की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cot की वैल्यू क्या होगी, मतलब tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 8 है और ये 15 है। थर्ड साइड हम निकालेंगे। तो अगेन क्या लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर मतलब क्या बनेगा कि 15 पे स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर मतलब क्या बनेगा 8 पे स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर क्या होता है 225 और 8 स्क्वायर कितना होता है 64। तो 225 जब 64 से ऐड होगा तो आंसर रहेगा 289। तो जो ए बी, इस ए बी की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 289
89 पर रूट, और 289 मतलब कितना होता है 17। तो अब ये साइड हमारे पास 17 आ चुकी है। तो हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए। तो चलिए भाई, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 15/17। इसके बाद किसकी वैल्यू आती है, सेक ए। तो सेक ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये सेक ए की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या बनेगी हमारे पास, 17/8। 17/8 ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया, ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। जो हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल इमेजिन करते हैं, कोई भी कर सकते हैं इसमें, ये ए, ये बी और ये सी और ये एंगल थीटा, ठीक, ये थीटा है। तो अब वैल्यू क्या दी है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो ये 13 और ये 12। हमें थर्ड साइड बस निकालनी है, सब निकाल लेंगे। तो क्या लगाएंगे हम अगेन कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम। और जब इसमें थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब यहाँ से ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 13 स्क्वायर, ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है, और बी सी स्क्वायर हो जाएगा 12 पे स्क्वायर, तो 169, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस 144 ट्रांसपोज करेंगे 144 का, तो जो ए बी स्क्वायर की वैल्यू है ये बनेगी 169 माइनस 144, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 25 पे। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 25 पे रूट, तो 25 मतलब 5, तो ये साइड हो जाएगी 5। अब बाकी के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/13, ठीक। इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 12/13, ठीक। इसके बाद यहाँ पे नंबर थर्ड क्या बचा हमारे पास, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/12। अब बस साइन है तो कॉसेक निकाल लेंगे, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी 13/5। सेक है तो कॉस से तो सेक ऑलरेडी दिया है, और टेन है तो कॉट थीटा क्या बनेगा हमारे पास 12/5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।